देखिए अमीज भाई, मैं देख रहा हूं कि सुबह से लगातार जो मीडिया जिस तरीके से हाइप क्रिएट कर रहा है, दिखा रहा है, यह वाकई में बहुत अफसोसजनक है। अब इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, समाजवाद की बात करती है। यहां लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। हर शख्स अपनी बात को रख सकता है, हर शख्स अपनी बात को कह सकता है। यहां यह नहीं कि कोई दो लोग पार्टी चला रहे, ऐसा नहीं है। और आपने देखे, जग जाहिर है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता, वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि वो अपनी बात को कह सकता है, चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चुनाव किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, सही बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नैरेटिव सेट करने का कोई मतलब नहीं है। पहली बात नहीं, इसमें बीजेपी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जहां पर शहजाद जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अजीज भाई कंप्लीट हो जाए। अजीज भाई 30 सेकंड का वक्त मांगूंगा। आप हमारे बड़े अजीज हैं और आपने कहा कि मीडिया नैरेटिव बना रहा है। अब जावेद अली खान कौन है? जावेद अली खान किस पार्टी के राज्यसभा सांसद है? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? जावेद अली खान, अजीज खान बताइए क्या हो गया जावेद अली खान? पहले आप बताइए, पहले आप कंफर्म करिए लाइव टेलीविजन पर क्या? और व्यूअर्स जो मुझे डिजिटल पे देख रहे हैं और जो इस समय लाइव देख रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करिए। आप, मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं, जावेद अली खान किस पार्टी के सांसद है? बताइए। आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। जावेद अली खान किस पार्टी के सांसद? कौन सा सांसद? समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कह दिया? जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए। क्या ढूंढ? जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए। जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए। उन्होंने क्या लिखा है? अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने लिखा है, नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा है, अब है। खुलेआम बगावत हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर, खुल्ला बगावत हुई है। और आप कह रहे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अभी कुछ मिनट पहले की खबर है, जावेद अली खान झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? आप बताइए, क्या रामपुर के अधीन हो गया मुरादाबाद? देखिए, आजम खान के दबाव में फैसले बदले जा रहे हैं? जेल में बंद आजम खान फैसले ले रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा अजीज भाई। जी। अरे सर, मुझे कहने देना। मैंने कहा लोकतंत्र है, हर शख्स अपनी आवाज उठा सकता है, हर तरीके से उठा सकता है। वो चाहे एक्स पर उठाए या सार्वजनिक मंच पर उठाए, उठाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जब इसको मीडिया उठाए तो आप कह रहे मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है। संविधान की खूबसूरती है। जब यही तो संविधान की खूबसूरती है। खूबसूरती आपको मीडिया में नहीं दिखाई देती। सर्फ टॉवल आपके घर में चल रहा है, सर्फ टॉवल आपके घर में चल रहा है, और हम रिपोर्ट नहीं है। आज बीजेपी जिसके सांसद है वो पहले अपने गिरवान में झांक करके देखे मीडिया। अच्छा, मैं ओके सर, सारे गिरवान में झांक के देखे। आप अपने गिरवान में झांक के नहीं देखेंगे, हमें अपने गिरवानों में झांकना है, आपको अपने गिरवान में नहीं झांकना है। सुनिए ना, देखिए, अरे सर सुनिए ना, जहां टिकट मिलने के बाद वापस हो रहा है, टिकट वापस किया जा रहा है, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। टिकट वापस हो रहा है, लेट बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव कम एंड मेक हिज पॉइंट। देखिए अमीश जी, अजीज खान, कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि ये मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है, इंकार कैसे करिएगा साहब? इसमें अमीश भाई बुराई क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है और कह सकता है, अपनी बात को कह सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह तानाशाही चीजें नहीं चल पा सकती, क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है कि हर शख्स अपनी आवाज को उठाए। और अगर हमारी पार्टी में इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी आवाज को लोग उठा सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ये वो पार्टी नहीं है दो तानाशाह पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, आपने बीजेपी पार्टी ये नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, आपने ज्ञान के चक्षु लोकतंत्र के बारे में, आंतरिक लोकतंत्र के बारे में काफी खोले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये पोस्टरों को फाड़ना और पुतलों को जलाना, मतलब अपनी पार्टी के नेताओं के, ये भी आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? देखिए अमीश भाई, देखिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जलाना जोश होता है। इस बात को समझिए आप। जो कार्यकर्ता समझ रहा हूं, मेरे सवाल को समझने का उसके लिए वो किसी हद तक चला जाता है।
पोस्टर भी फाड़ेगा, पोस्टर भी फाड़ता अलाउड है ना? सब कुछ करेगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है, मतलब जिसको पोस्टर भी फाड़ना अलाउड है, हाय के नारे भी लगाना अलाउड सर, है, allow का allowed सवाल नहीं तो होता फिर है। ये आपकी पार्टी सर, यानी समाजवादी पार्टी ने अरे ये सर, क्यों सुनिए। कहा? सर ये समाजवादी पार्टी ने फिर क्यों कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी? फिर ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्यों दिख रही है आपकी पार्टी के नेताओं को? बयान क्यों आया ये? देखिए या तो आप गलत है या तो वो गलत है। देखिए अमीश भाई, दो बातें मुझे देखिए 10 सेकंड मुझे दे दें, मैं पूरी 30 बात सेकंड देता हूं सर। देखिए हर पार्टी में देखिए जो कार्यकर्ताओं की जो स्थिति होती है वो अपने अपने नेता को पसंद करते हैं और उनके लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अनुशासनहीनता है, इस बात को समझिए पहली बात। और अगर ऐसी स्थितियां कहीं पैदा हो रही हैं तो नेचुरली वो अपने नेता को पसंद कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, यह बात बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप देखिए कई सारे जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं कि वो आवाज नहीं उठा सकते लोग, लेकिन वो डर से इसलिए आवाज नहीं उठा सकते ये कि तानाशाही है, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आवाज उठ रही है, उसके बाद ठीक है, आपकी आवाज भी खूबसूरत है। ओके। देखिए, सबसे विडंबना वाली बात यह है कि जावेद अली खान ने लोकतंत्र का ये जो कहते हैं मुजाहरा है उसका हवाला दिया तो नवाबों के जमाने का हवाला दिया, और नवाबवादी पार्टी ही है, एक प्रकार से नवाबों के आदेश पर चलने वाली पार्टी में और किसी की राय जेल के भीतर से हो या कहीं से भी हो उसको कैसे स्वीकार जा सकता? और यह भी लोकतंत्र का ही मुजाहरा था कि पिता के हाथ से माइक को छीना गया। अब बता दीजिए कि वो भी लोकतंत्र का ही था, और ये आंतरिक लोकतंत्र का सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे हो रहा है? ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये दरअसल नवाबों वाली मानसिकता से चलने वाली पार्टी में कोई और भी आवाज उठाता है। और इसी के चक्कर में तो पार्टियां टूटी है ना, कि पुत्र मोह में या पुत्री मोह में कि एक ही परिवार का एकाधिकार हो, तो उसके चक्कर में पार्टियां टूट गई। अब वही हाल उसका होने वाला है। नवाबवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी टूटी है, नवाबवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी छूट रही है। अजीज खान 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। देखिए हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतंत्र है। ये वो पार्टी नहीं है कि जो पार्टी के फाउंडर उनको साइड में कर दिया जाए। मेरे ख्याल से शहजाद जी इस बात को समझ रहे होंगे, बखूबी समझ रहे होंगे। हमारे हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है, किसी को साइड लाइन नहीं। एक बात और जानिएगा, ये कह रहे समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। मैं एक बात बता दूं, पहली बात तो समाजवादी पार्टी सामाजिक, सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, सामाजिक हितों की बात करती है, और हमेशा हर शख्स की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रहती है। यहां पर ये नहीं है महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी चलाएगा, वीरेंद्र चौधरी को टिकट की संभावना है यूपी के महाराजगंज से। लास्ट टाइम